अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। अब आप ये सब देखकर सोच रहे होंगे ना कि ये मैं किसकी शादी की तैयारी में लगी हुई हूँ या मेरे घर किसकी शादी है। तो मेरे घर तो बहरहाल अभी किसी की शादी नहीं है और ये थी शादी मेरी हेल्पर की सिस्टर की। तो बस उसने मुझे ये मटेरियल ला कर दिया था और कहा था कि अप्पी आपको मुझे ये बना कर देने हैं उसकी सिस्टर की शादी के लिए। तो अब मैं उसे क्या मना करती जब वो इतने दिल से कह रही थी। तो मैंने कहा था ठीक है चलो बना दूँगी। और 1-2 दिन तो ये सब सामान रखा रहा था, फिर बस मुझे हो रहा था कि उसके डेट से पहले मैं सब उसे दे दूँ। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट से आज सामान निकाला था और बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ टाल देती, कुछ बहाना ही बनाती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था जब वो मुझसे इतने दिल से कह रही थी। तो मैंने कहा था ठीक है बना दूँगी और इस तरह की क्रिएटिविटी मुझे अच्छी लगती है। मेरे बच्चों का हॉलिडे होमवर्क होता था, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से बनाती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चे खुद बना लेते हैं, तो मेरी छुट्टी हो गई है। तो अब बस मैंने सोचा था कर देती हूँ काम, उसका खुश भी हो जाएगी और उसकी सिस्टर भी खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर ना ये मेरे पास ग्लास का डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने इस तरह से इसे स्क्वायर में बना लिया क्योंकि उसकी डिमांड भी थी कि इस तरह से स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में आप बना दीजिएगा और उस पर लिख दीजिएगा शादी वाला घर। तो मैंने बस इसको ले लिया था यूज़ में और बस मैंने जल्दी फटाफट तैयार कर दिए थे ये सब। इंसान ना एक दूसरे के काम में आना चाहिए। जब आप एक इंसान से काम ले रहे हो तो अगर वो आपसे किसी चीज़ को कह रहा है तो आपको फ़ौरन से बेशतर कर देना चाहिए, बिना किसी अपने फ़ायदे के मतलब कि आप किसी की हेल्प कर दें। तो ये भी एक नेकी है और रोज़मर्रा में तो नेकियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आप नेकी के तौर पर कर सकते हैं। किसी काम में आ जाएँ तो इससे ज़्यादा क्या ही अच्छी बात है कि आपकी ज़ात किसी के लिए फ़ायदेमंद बन जाए। और बस ये हो गए थे रेडी। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा था ग्लिटर से, फिर इसको सूखने के लिए रख दिया था। तो अब मुझे सुकून मिल गया था कि अब वो आएगी तो मैं उसे दे दूँगी। और ना इतना ज़्यादा मैस हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब कार्डबोर्ड की कटिंग, कपड़े की कटिंग, धागे वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस मैंने जल्दी से इसे झाड़ा था और इसे मैं हटा दूँगी कारपेट को यहाँ से ताकि वो अच्छे से सोफ़े के नीचे से सफाई वगैरह कर लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।